हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्ज़ाम्स के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड पार्ट नंबर 3। ठीक है। और जैसे कि मैंने कल के वीडियो में पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं पार्ट 1 से लेकर 2 तक, तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके यहाँ पे फॉलो करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मुझे खबरी पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसआर डबल ए के लिए कुछ वहाँ पे स्पेशल आपको दिखाया सुनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम करेंगे 18 नंबर सवाल से, और मैंने कल के पार्ट में 17 तक एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे 18 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी है। 4 ऑप्शन में क्या क्या है देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा थॉमस बाच हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थॉमस बाच हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। बात की जाए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। देखिए, एक्सप्लेनेशन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाच है। शॉर्ट नेम आईओसी। किसका शॉर्ट नेम? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो शॉर्ट नेम होगा आईओसी होगा। और इसका फुल फॉर्म की बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और बात की जाए मुख्यालय की, किसका मुख्यालय? आईओसी का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो पियरे डे कॉबर्टिन ने 23 जून 1894 को की थी। ठीक है। किसने की? तो पियरे डे कॉबर्टिन ने 23 जून 1894 को की थी। ठीक है। अब देखिए, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट है। तथा यूनानी व्यापारी देमीत्रियस विकल्स इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। वर्तमान समय में विश्व की कुल 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां एनओसी इसकी सदस्य हैं। ठीक है। एनओसी का पूरा नाम नेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएगा। और आपको एक ऊपर था, क्या था? इंटरनेशनल, यानी कि आईओसी का भी पूरा नाम आपको बता दिया था। आईओसी का पूरा नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और एनओसी का पूरा नाम नेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से ऊपर देख लीजिए। आईओसी का पूरा नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और आपको नीचे एक ये है एनओसी का दिखा दिया। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2 है, यानी कि 19 नंबर सवाल है। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? ये भी सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ऐसे सवाल खास करके इंडियन नेवी एमआर में आते हैं, और डबल ए में भी आते हैं, एसएसआर में भी आते हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप में भी आते हैं, कोस्ट गार्ड में भी आते हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट है। चलिए, तो देखिए क्या है, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? विच कंट्री वन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन 30th ओलंपिक हेल्ड इन लंदन इन 2012? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा अमेरिका। अब बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, देखिएगा, समझिएगा, आराम से कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है। अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स ने 4 अगस्त 2012 को तैराकी से संन्यास ले लिया। ठीक है, क्लियर है ना? अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स है, जो कि 4 अगस्त 2012 को तैराकी से संन्यास ले लिए हैं। ठीक है। माइकल फेल्प्स लंदन ओलंपिक 2012 यानी कि 2012 में अपना 18वां स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी इसमें मिलेंगे आपको सारा का सारा नोट करना है, समझना है आराम से। और देखिए, सवाल को बनाएंगे तो बेस्ट है। अब मान लीजिए कि अब देखिए पूछा जाएगा कि अमेरिका के तैराकी जो माइकल फेल्प्स है, कितने अगस्त, मतलब कब उन्होंने तैराकी से संन्यास ले लिया था? तो 4 अगस्त 2012 को, ये भी आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए 2012 में 18वां स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही साथ ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक
जीतने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। ये भी आ सकता है कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक के जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो वो है माइकल फेल्प्स। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये तैराकी खेल से संबंधित है। सवाल बनाएंगे तो बनेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात आता है क्या चीज़ का, अमेरिका का। ऑप्शन ए मैंने टिक किया था, अमेरिका का आया था ना, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डिटेल्स में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, और पहले थे जॉर्ज वाशिंगटन जो कि 1789 में बने थे। ठीक है, तो ये है करंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और पहले जो थे सबसे पहले फर्स्ट में तो जॉर्ज वाशिंगटन 1789 में बने थे। और बात कीजिए उपराष्ट्रपति की, जो अभी करंट में है माइक पेंस है, और पहले थे जॉन एडम्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। सबसे बड़ा शहर की बात की जाए अमेरिका का तो न्यूयॉर्क शहर है, और अमेरिका की मुद्रा जो है अमेरिकन डॉलर है, यूएसडी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ना डाउट है तो आगे आप बढ़ जाइएगा। चलिए, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ कनाडा। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा आइस हॉकी। ठीक है, देखिए कनाडा का बात यहाँ पे चल रहा है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल तो पता चल गया कि भाई आइस हॉकी है। लेकिन यहाँ पे देखिए कनाडा के अगर बात की जाए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में, तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो है। ठीक है, ट्रूडो। और इनका जन्म 25 दिसंबर 1971 को ओटावा यानी कनाडा में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। और कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह सफ़ेद लिली है। राजधानी की बात की जाए कनाडा की ओटावा है, और सबसे बड़ा शहर की बात की जाए टोरंटो है, और उत्तर अमेरिका के सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो कनाडा है। देखिए कितना अच्छा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये मेहनत अगर बरकरार नहीं रहा एग्ज़ाम्स में तो फिर क्या कहा जाएगा। अगर जो बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे मन से ना तो कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर जो बच्चा मेरा क्लास अभी से पकड़ लिया है ना, समझो कि वो आगे जाके आज या फिर कल वो छक्का मारेगा ही, एकदम मारेगा एकदम। लिखित मुझसे ले लो, अगर लिखवाना है कॉपी पे तो मुझसे ले लो। अगर जो बच्चा ऐसे पढ़ लिया तो भाई देखिए, पहले आप जैसे पढ़ते थे ऑप्शन टिक करके 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस, 5 मिनट में 25 क्वेश्चंस, तो वो ज़माना अब हम आपको हटा दिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था वैसा कंटेंट मेरे को। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको, जितने भी है आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री नाम ये है, और जन्म इनका इस दिन हुआ था, ओटावा में हुआ था। ठीक है, कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह ये है, राजधानी ये है, और सबसे बड़ा शहर ये है, और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये भी और ऊपर वाला नहीं, ये बस इतना ही। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे 21। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आइस हॉकी, फुटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि बेसबॉल हो जाएगा। पहले तो ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग, तो करेक्ट आंसर बढ़ के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन है। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, एक बल्ले एवं गेंद से खेले जाने वाला अमेरिकी खेल है। ठीक है, ये एक अमेरिकी खेल है, याद रखिएगा। बेसबॉल जो है ये एक अमेरिकी खेल है, और बेसबॉल 1846 में 1846 में इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था। ये भी नोट कर लीजिएगा। बेसबॉल ये एक अमेरिकी खेल है, पहला पॉइंट। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था, और यह समर गर्मी मतलब कि ओलंपिक में खेला जाता है। और एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि दोनों टीम मिलाकर 18 खिलाड़ी होते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, कबड्डी, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हॉकी हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए कुछ यहाँ पे मैंने रखे हैं। ठीक है, क्या रखे हैं आपको बताने, क्योंकि ये जो सवाल है ना एग्जाम्स में बार बार वो भी आया है, नेवी एएमआर के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है इतने सारे सवाल। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान को भरना है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आप। इतना सारा स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना पहले आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने आपके लिए दे रखे हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपको भरना है। भारत का राष्ट्रीय
खेल हो गया, चिन्ह हो गया भरना है, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष भी भरना है आपको, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी आपको बताना है, और जानवर भी बताना है, दोनों चीज़। भारत के प्रधानमंत्री आजकल कौन है करंट में वो भी बताना है, और फर्स्ट में कौन थे वो भी बताना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति करंट में कौन है अभी, और फर्स्ट में कौन थे वो भी बताना है आपको। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी, और पहले कौन थे वो भी बताना है, ठीक है। यानी कि आपसे मैं पूछा हूँ सबसे पहला और करेंट, दो ही चीज़ पूछे हैं, ठीक है। फर्स्ट में आपका, फर्स्ट का मतलब कि सबसे पहला, सबसे पहले भारत के प्रथम, ठीक है, प्रथम बताइएगा, और करंट दोनों, प्रथम करंट दोनों बताइएगा आप लोग, ठीक है। भारत का मुद्रा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय मिठाई भी बताएंगे आप लोग कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, और देखिए ये सवाल सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और ये प्रश्न आपके आने वाले नेवी एयरफोर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो सवाल है आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे ज़रूर। नोट कर लीजिएगा इतने सारे सवाल को। और आपको कैसे बताना है, अपना नाम मान लीजिए आशीष हो गया, जो भी है आशीष, उसके बाद आप यहाँ से फर्स्ट सवाल कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट क्या, मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो मान लीजिए प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो ऐसा करके फिर उसके बाद आप राष्ट्रपति का नाम नीचे लिखिएगा ABC करके ऐसे, ठीक है। आप बताइएगा जल्दी से जल्दी। चलिए, इग्नोर सभी लोग नहीं करेंगे, मतलब इग्नोर करेंगे ही नहीं कोई लोग, मतलब सब लोग को बताना है इसमें। अगला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज, जूडो। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि जूडो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन की बात कीजिए, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे है, और 97 प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और शिंजो आबे जापान के ठीक है 97 प्रधानमंत्री है, और इनका जन्म जो हुआ था 21 सितंबर 1954 को टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जापान राजधानी की बात की जाए टोक्यो हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा की बात की जाए येन, और भाषा की बात की जाए जापानी। और जापान को निप्पॉन के नाम से भी जाना जाता है, आपको मालूम होगा, आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा भी गया था, ठीक है। तो जापान को निप्पॉन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया तथा रूस है। नोट कर लीजिएगा, इतना कोई अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पे चैलेंज है, देख लीजिएगा, आपके सामने है। सब लोग तो मतलब लिख के आसपास ऐसे करते हैं ना, लेकिन आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए यहाँ पे ओलंपिक में पहली बार जूडो को लॉस एंजल्स में आयोजित 1932 गेम्स में देखा गया था, जहां लगभग 200 जूडो छात्रों ने प्रदर्शन किया था। टोक्यो में आयोजित 1964 गेम्स में जूडो पुरुषों का एक ओलंपिक खेल बन गया। देखिए इसको टोक्यो में आयोजित कब किया गया था जी भाई जूडो, तो 1964 में, ठीक है। 1964 गेम्स में जूडो पुरुष का एक ओलंपिक खेल बन गया था, उस टाइम बन गया था, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। और देखिए ये भी सवाल जो है निपन वाला, इसको भी बहुत अच्छा से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 है, 24 हो गया, 20 तो अभी 3 हुआ हम लोग का। 24 में है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया डिड द पोलो गेम, आपका जो प्रिवेल, बिहार, मणिपुर, असम, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पोलो खेल का प्रचलन भारत में मणिपुर राज्य में हुआ। इसका उद्भव प्राचीन फारस में माना जाता है। फारस में 525 ईस्वी पूर्व में पुल्लू के नाम से यह खेल खेला जाता था। कुछ इसे मणिपुर मानते हैं। भारत से यह खेल 10वीं सुहार रेजिमेंट द्वारा 1869 ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे मणिपुर का वहाँ पे ऑप्शन में था कि करेक्ट आंसर मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो मणिपुर ही है। राज्य भाषा की बात की जाए मणिपुरी। गठन हुआ था मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को, यानी कि 1972 को किया गया था। और मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। और राज्यपाल की बात की जाए गवर्नर की, तो नजमा हेपतुल्ला है,
ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चलिए 25 देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए ये भी जो सवाल है बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, पिछली बार सवाल पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्क। ठीक है, ठीक है, तुर्क हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु स्टार्टेड द ट्रेंड ट्रेंड ऑफ पोलो गेम इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज के लिए मैंने इतना ही सवाल रखा था। और बहुत ज़्यादा आज हार्ड गर्मी है दोस्तों, क्योंकि बनाने में लिखने में आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता होगा। एक एक चीज़ को इकट्ठा करो, एक एक चीज़ को इधर करो, वो करो, फिर उसको PDF बनाओ, फिर उसको लिख के आपको दिखाओ। तो ये सब मेहनत की चीज़ है भाई। फ़ोटो खींचने वाला जो था पहले मैंने बहुत सारा खींचा था, वो तो बंद हो गया, लेकिन अब ऐसे ही क्लास चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी बच्चे इंडियन नेवी MR के हैं वो जान सके कि इंडियन नेवी की MR की जो क्लास है स्पेशल यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, खबरी पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक है। और बुक भी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जाके बुक खरीद सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।